हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आचार्यस एकेडमी। तो आज हम देखने वाले हैं अपना पहला चैप्टर 11th का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का पहला चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज वेरी इजी चैप्टर एंड ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको, और जो एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व करने के लिए भी बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। ओके, मजा आएगा मतलब। ओके, सो नाउ हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले वो देखेंगे। सो नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, एंड उसमें जो इंट्रोडक्शन मतलब कैसे इंट्रोड्यूस हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, वो उसमें देखेंगे। उसका जनरल फॉर्म देखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या? उसके नाम से ही हमें पता चलता है, मतलब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अलजेब्रा मतलब क्या? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसके जो एडिशन के अलग अलग प्रॉपर्टीज भी है, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के अलग अलग प्रॉपर्टीज है इसमें। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या देखेंगे? मतलब उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओके, डायग्राम फॉर्म में एक्स एंड वाई एक्सिस का यूज करके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पोलर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पोलर फॉर्म कैसा रहता है, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसा रहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें देखेंगे। ओके, तो वो हमें फॉर्म यूज करना है। ओके, आगे तो नेक्स्ट क्या है? डी मोइवर्स थ्योरम। ओके, डी मोइवर्स थ्योरम इसका एक्सप्रेशन आएगा। ओके, प्रूफ करने के बाद इसका एक्सप्रेशन आएगा, और ये एक्सप्रेशन हमें क्या करना है? एग्जाम्पल्स में यूज करना है। अलग अलग एग्जाम्पल्स रहेंगे, उसमें हमें वो सॉल्व करने के लिए यूज करना है। ओके, ठीक है, समझ में आया आपको? सो नेक्स्ट इज लेट्स रिकॉल। ओके, सो कौन सी चीजें हमें रिकॉल करनी है इस चैप्टर में, मतलब हम क्या क्या पढ़े हैं और वो रिकॉल हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर। अलजेब्रा ऑफ रियल नंबर, हमने रियल नंबर पढ़ा है। रियल नंबर में रैशनल, इरेशनल नंबर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर नंबर्स, इंटीजर्स। ओके, सो उनका जो अलजेब्रा है, मतलब उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमने देखा है। तो इसमें हमें वो याद रखना है। ओके, फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखा है हमने। फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर्स। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट? सॉल्यूशन ऑफ लिनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, सॉल्यूशन ऑफ लिनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो लिनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमने देखा था पिछले साल चैप्टर। ओके, यू हैव दिस चैप्टर। सो लिनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन रहता है वो कैसा रहता है? एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी पड़ती है हमें। ओके, सो लिनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स। सो द सॉल्यूशन फॉर लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर इनफिनाइट, यू नो। सो सॉल्यूशन हमने ये भी देखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये मेन है अभी इसमें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन हमने देखे थे, उसमें क्या क्या देखा था हमने? अलग अलग मेथड्स देखे थे सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो उसमें था फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब वो निकालना था हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर जीरो आया तो जो रूट्स होंगे तो वो रियल एंड इक्वल होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन मतलब ग्रेटर देन जीरो आए तो रियल एंड अनइक्वल। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो आया इसमें, तो वो क्या? लेस देन जीरो आते ही वो क्या होगा? नॉट रियल रूट्स हो गए। मतलब वहां पे वो जो इक्वेशन होगी वहां उसमें जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका सॉल्यूशंस नहीं आएगा, उसके कुछ भी सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, मतलब वो नॉट रियल रूट्स हो गए उसके। ओके, सो इसका ही सॉल्यूशन हमें इस चैप्टर में मिलेगा। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, ये उसका ही सॉल्यूशन हमें इसमें निकालना है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमने बहुत सारे रियल नंबर्स हमने देखे हैं, नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ किए हैं। 8-9 स्टैंडर्ड में रैशनल, इरेशनल नंबर्स भी ड्रॉ किए हैं हमने, मतलब कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, देखा है हमने। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। ओके, सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट कैसे हम प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें याद रखना चाहिए यहाँ पे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सबने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता होनी चाहिए, जो कि साइन, कॉस, टैन,
कॉट, कॉसेक और सेक के जो कि रेशियोज है, मतलब उसके जो कि फॉर्मूलेज है बहुत सारे, तो हमें इसमें याद रहना चाहिए, मतलब वो रिकॉल होने चाहिए। ओके, ठीक है। सो नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो इसमें इंट्रोड्यूस होगा अभी कुछ ना कुछ तो नया इंट्रोड्यूस होगा इसमें, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर में नया है। ओके, तो इसमें हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो अभी इसमें कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। सो फर्स्ट वी विल सी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर जो है माइनस 1 है, यहां पे जाके क्या होगा, वो राइट हैंड साइड में प्लस 1 होगा। तो अभी दोनों साइड में हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। तो क्या होगा, ये एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1। सो ये क्या आएगा फिर, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहां पे हमने सॉल्व किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हमें सॉल्यूशन मिल गया एक्स इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1, मतलब एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 1 और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, अभी नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे। ये थोड़ी डिफरेंट इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां पे देखो, अभी एक्स स्क्वायर, अगर ये प्लस 1 अभी हमने राइट हैंड साइड में ले लिया, तो ये क्या होगा, माइनस 1 होगा बच्चों। तो अभी ये माइनस 1 होते ही हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1 होगा। सो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1। तो यहाँ पे देखो, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। अगर हम रियल नंबर यूज करके हम सॉल्व करेंगे उसको, ये सॉल्व हो नहीं सकता आगे, क्योंकि माइनस 1 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। -1 is not a square of any number. So how square root of -1 is possible? No. So we will see another one example for this. So x square plus 2 is equals to 0. So यहाँ पे क्या होगा, x square, तो ये प्लस 2 इधर जाके क्या होगा, -2. So again x square, और यहाँ पे -2 है, तो हम स्क्वायर रूट करेंगे दोनों साइड पे, तो ये क्या होगा फिर, अंडर रूट -2 होगा। ओके, सो यहाँ पे भी क्या होगा, दोनों साइड में, तो यहाँ पे भी आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है, अंडर रूट -2, स्क्वायर रूट ऑफ -2। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -2 इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज -2 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ओके, सो हाउ square root of -2 is possible? Okay, so next same example, x square plus 3 is equals to 0. So x square is equals to -3. So x is equals to what, अंडर रूट -3। तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो अभी देखो, ये सॉल्यूशन हमें नहीं मिल रहे, तो अभी इसके लिए जो हमारे स्विस मैथमेटिशियन है, उनका नाम है लियोनार्ड यूलर, तो उन्होंने क्या किया, इंट्रोड्यूस कर दिया। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो अंडर रूट -1 है, इसे क्या कर दिया, आई लिख दिया। आई जो ग्रीक साइन है, उसको आई इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, -1, अंडर रूट -1 कर दिया। सो अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, आई। तो अभी अंडर रूट आई की वैल्यू तो हमें आ गई अभी, मतलब अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आई आ गया। तो अभी हम इसका यूज करके हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट -2। सो अंडर रूट -2 को कैसे लिखेंगे हम, -1 इंटू 2 लिख सकते हैं। सो ये क्या होगा फिर, x इज इक्वल्स टू -1 और ये इंटू 2 है, तो अंडर रूट -1 हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 2 हमने सेपरेट कर दिया दोनों को। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या है, जो कि हमें लियोनार्ड यूलर ने जो कि हमें इंट्रोड्यूस कर दी है, i इज इक्वल्स टू -1। दिस वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो i इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। ओके, i इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। सो i इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, ये हमने इधर पुट करना पड़ेगा। सो i इंटू अंडर रूट 2, तो अब ये सॉल्व हो गया। तो x इज इक्वल टू आई अंडर रूट 2। तो अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू -1 इंटू 3। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 कॉमन, मतलब सेपरेट करेंगे, अंडर रूट 3। तो ये क्या होगा, x इज इक्वल्स टू
आई अंडर रूट 3। अभी ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया, ओके। क्योंकि ये कैसे सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने ये आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 ये वैल्यू हमने यूज कर दी यहाँ पे, ओके। सो दिस आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर। ये मतलब ध्यान में रखो आप, आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। तो अभी आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 है, तो आई स्क्वायर क्या होगा बच्चों, आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू, हम निकालेंगे उसको, अंडर रूट -1 का स्क्वायर क्या होगा फिर, सो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये रूटर स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पे -1, ओके। सो आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, -1। सो ये दिस टू वैल्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो इसका यूज करके हमें बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो अभी ये आई इज इक्वल्स टू -1 जो अंडर रूट -1, इसे क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी नंबर। इसे क्या कहते हैं हम, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और इसे दूसरा भी नाम है इमेजिनरी यूनिट, ओके। क्या नाम है इसे, इमेजिनरी यूनिट, ओके। सो आपको पता चल गया होगा अभी कैसे इंट्रोड्यूस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो उसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। सो अभी ये है इमेजिनरी नंबर्स, ओके। सो ये भी एक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की, इमेजिनरी नंबर्स। सो इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन है यहाँ पे। सो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ द फॉर्म बी आई वियर बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, कॉमा I is equal to under root -1 is called as an imaginary numbers, okay। so इसका एग्जांपल दिया है यहाँ पे अंडर रूट -16। अभी हमने देखा है अंडर रूट -16 कैसे सॉल्व कर मतलब उसकी वैल्यू क्या है, 4i है, तो उसे कैसे सॉल्व कर दिया यहाँ पे, अंडर रूट -16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, ये कॉमन ले लिया, मतलब -1 इंटू 16। सो इन दोनों को सेपरेट कर दिया, -1 अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 16 इज इक्वल्स टू, सो ये अंडर रूट -1 क्या है, आई है, और ये अंडर रूट 16 क्या होगा हमारा, 4। सो I4 इज द आंसर, ओके। सो दिस इज इमेजिनरी नंबर, ओके। तो इसका हमें और एक एग्जांपल लेंगे, ओके। सो उसका क्या लिख सकते हैं, -25। तो ये -25 कैसे सॉल्व करेंगे हम, -1 इंटू 25। सो -1 इंटू, सो इसका ये हम सेपरेट करेंगे, सो माइनस अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 25। सो अंडर रूट -1 क्या है हमें पता है, आई है, और अंडर रूट 25 इज 5। सो आ गया ये I5, ओके। सो I5 इज द इमेजिनरी नंबर। सो ये इमेजिनरी नंबर के कुछ नोट्स हैं यहाँ पे जो आपके बुक में भी दिए हैं। मतलब इमेजिनरी नंबर्स इज डिफरेंट, इज डिनोटेड बाय आई। सो आई इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी आई को अगर मतलब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ओके। सो सेकंड नोट क्या है, इफ ए इज बिलोंग्स टू आर रियल नंबर देन अंडर रूट -a²। सो अभी -a² मतलब क्या, ऐसा ही है एग्जाम्पल। सो -a² इज इक्वल्स टू अंडर रूट, माइनस कॉमन ले लिया हमने, -1 इंटू a² इज इक्वल्स टू, सो -1 सेपरेट कर दिया, और इंटू ये यहाँ पे जो a² है वो दूसरे ब्रैकेट में, मतलब दूसरे रूट में। सो अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट a² इज इक्वल्स टू, सो माइनस अंडर रूट -1 क्या आएगा यहाँ पे, आई आएगा, और अंडर रूट a² क्या आएगा, a आएगा, मतलब प्लस माइनस a, ओके। क्योंकि यहाँ पे -a का स्क्वायर भी a² हो सकता है, और प्लस a का स्क्वायर भी a² प्लस a का स्क्वायर भी a² हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, ये प्लस माइनस लेते हैं, ओके। सो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, a, b बिलोंग्स टू r एंड ai इज इक्वल्स टू bi, देन a इज इक्वल टू b। मतलब किसी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैविंग दिस टू इमेजिनरी पार्ट, मतलब एक दो कॉम्प्लेक्स नंबर से एक का जो इमेजिनरी पार्ट है ए आई है और दूसरे का बी आई है समझो, तो ए आई इज इक्वल्स टू अगर बी आई हुआ तो ए इज इक्वल्स टू बी भी आएगा, ओके। सो ये तीन प्रॉपर्टीज है इमेजिनरी नंबर्स की, ये ध्यान में रखो, ठीक है। अगर आप चाहते तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके।
सो नाउ डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बेसिक कंसेप्ट। सो द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो क्या डेफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की? अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a plus ib where a comma b belongs to real number, where a comma b belongs to real number and I is equals to under root minus 1 and I square is equals to minus 1 is called complex number। ऐसा नंबर जो a प्लस आई बी के फॉर्म में, अभी ये जो a प्लस आई बी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, ये ध्यान में रखो, a प्लस आई बी, जहां पे a और b क्या रहेंगे? रियल नंबर्स रहेंगे। मतलब रियल नंबर कुछ भी, कोई भी रियल नंबर इस a और b की जगह पे रह सकता है। ओके, और i इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1, ये तो हमें पता है। ये जो नंबर पे ये जो है इसमें ये जो a है और b है ये रियल नंबर हो सकते हैं, और जो i है ये i की वैल्यू तो हमें पता है अंडर रूट माइनस 1 एंड आई स्क्वायर भी हमें पता है इज इक्वल्स टू, हमें आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 हमने पहले निकाला है अभी ये। ओके, सो इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट कैसे करते हैं हम? z से। ओके, सो z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। ओके, सो z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी। तो a जो है ये पार्ट क्या है? रियल पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। सो ये रियल पार्ट इज डिनोटेड बाय आर ई ऑफ जेड एंड दिस इमेजिनरी पार्ट इज डिनोटेड बाय आई ई ऑफ जेड। सो ये आर ई ऑफ जेड को आर ऑफ जेड भी बोल सकते हैं और इसको आई ऑफ जेड भी बोल सकते हैं। सो ये क्या हो गया? जेड इज इक्वल्स टू आर ई ऑफ जेड प्लस आई ऑफ जेड, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो ये क्या होगा फिर? जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी। ओके, तो एक ही जगह पे अभी कुछ भी रह सकता है, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसका, जैसे कि जेड इज इक्वल्स टू, अगर हमने ए 2 ले लिया और प्लस आई और b क्या ले लिया हमने? 3। सो 2 प्लस आई 3 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अनदर एग्जांपल -2 ले सकते हैं प्लस आई 4 भी ले सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स। और ये जो है c इज इक्वल्स टू क्या है? c इज द सेट ऑफ ऑल a प्लस आई बी। ये सेट का फॉर्म है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ सेट वी हैव रिटन हियर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो c इज द सेट ऑफ ऑल a प्लस आई बी such that a comma b belongs to real number and I is equals to under root minus 1. So this is a set form of complex number. Okay. Okay, तो ये थे हमारा डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा ये। तो ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने स्टार्टिंग से जो देखा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने क्या क्या पढ़ना है ये देखा, फिर बाद में हमने क्या क्या रिकॉल करना है, मतलब बेसिक कंसेप्ट्स क्या रिकॉल होगी इस चैप्टर में वो देखे हमने। फिर बाद में हमने कुछ इंट्रोडक्शन, कैसा आई जो वैल्यू है, मतलब आई इज इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1, वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ वो भी देखा हमने, उसकी जरूरत क्या है हमें इस चैप्टर में वो भी देखा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव सीन इमेजिनरी नंबर्स। ओके, सो इमेजिनरी नंबर्स की डेफिनेशन देखी, उसके कुछ 3 हमने प्रॉपर्टीज देखे, और फिर बाद में लास्ट में हमने डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखा, और उसका जो फॉर्म है हमने वो डिनोट करते हैं हम जेड से, और उसका फॉर्म क्या है? जेड इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी है, और ए इज अ रियल पार्ट एंड प्लस आई बी इज अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो आपको समझ में आया होगा ये। तो आगे की वीडियो में हम ऐसे कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, थैंक यू बॉयज।